दोस्तों आज हम दूसरे एपिसोड में हैं रामचरितमानस के। बाबा तुलसीदास जी ने संवत 1631 में 2 साल 7 महीने और 26 दिन में इस महाग्रंथ को, इस अमर कृति को पूरा किया था। और जब उन्होंने इसको लिखना स्टार्ट किया था, जब उन्होंने इसका प्रारंभ किया था, उस दिन वही ग्रह नक्षत्र थे जो त्रेता युग में भगवान राम के जन्म के समय थे। मतलब कि रामचरितमानस का जन्म भी उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं देश काल, उन्हीं नक्षत्र के दौरान हुआ जिस तरह की परिस्थिति भगवान राम के जन्म के समय थी। और इसी चीज को बाबा तुलसीदास जी अपनी चौपाई में भी लिखते हैं। सादर शिव ही नाई अब माथा, वर्णौ विशद राम गुण गाथा। मतलब कि मैं भगवान शिव के सामने अपना सर झुकाकर भगवान राम की गाथा का वर्णन कर रहा हूँ। संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि। संवत 1631 है और मैं इस कथा का आरंभ कर रहा हूँ। मतलब कि इस चौपाई में भी उन्होंने इसका वर्णन जरूर किया है। और बाबा तुलसीदास जी को क्या संस्कृत का ज्ञान था, तो वो हमेशा इसको संस्कृत में रचते थे, लेकिन वो मानस पटल से गायब हो जाती थी। भगवान शंकर ने एक बार उनको सपने में आकर ये बोला, ये संकेत दिया, स्वप्न में आकर या किसी भी तरह से ये संकेत दिया कि आप अपनी मूल ग्राम्य गिरा में, मूल भाषा में, अवधि में या जिस भी भाषा में लोग समझ सके उसमें आप इसको लिखिए। तो तुलसीदास जी ने अपने अस्तित्व से इस संकेत को ग्रहण किया और उन्होंने इसको उस भाषा में लिखना चालू किया जिस भाषा में वो सोचते थे, जिस भाषा में वो सोचना चाहते थे, लिखना चाहते थे। संस्कृत में नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने अपने को ग्राम्य गिरा में लिखना चालू किया। और उन्होंने इस तरह से उसको लिखा कि उसके 7 भाग किए, मतलब कि 7 सोपान है। अगर कोई मास पारायण करना चाहे, मतलब कि 1 महीने में इस ग्रंथ को पूरा करना चाहे, तो उन्होंने अमुक जगह विश्राम दिए कि वो 1 महीने में पूरा हो जाए। अगर कोई उसको 9 हिस्सों में बांटना चाहे तो वो 9 हिस्सों में बांट सकता है। नवरात्रा में जब लोग बाग पारायण करते हैं, नवान्न पारायण बोलते हैं उसको, तो वो 9 हिस्सों में, तो 9 बार में हो जाता है। और अगर इसको आप चौपाई से चौपाई पढ़ना चाहें, चौपाई से चौपाई गाना चाहें, तो उन्होंने साहित्य के सभी खंड को लिया है, सभी रूप को लिया है। चौपाई भी ली है, दोहा भी लिया है, ग्रंथ भी लिया है, श्लोक भी लिया है। लेकिन कुछ चौपाइयाँ गाने के बाद में एक दोहा आता है और पाठक को कुछ विश्राम मिलता है। मतलब कि उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से इसको संयोजित किया है, संकलन किया है कि आप किसी भी तरह से उसका पाठ करें, आप बड़े आराम से और बड़े आनंद से उसका पाठ कर सकते हैं। तो इस स्वाध्याय के इस क्रम को जब आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले बालकांड आएगा। बालकांड में मंगलाचरण, मतलब कि तुलसीदास जी ने मंगलाचरण, हम ऐसे सोच सकते हैं कि जो प्राकथन होता है, जो प्रीफेस होता है किसी भी बुक राइटर का, वो प्रीफेस में कितनी चीज़ें लिखता है। अपने लोगों के प्रति अनुग्रह लिखता है, मेरे को इससे सहयोग मिला, मेरे को इससे सहयोग मिला, मेरे को इससे सहयोग मिला। 500 साल के पहले बाबा तुलसीदास जी के पास क्या था? भगवान शंकर, या जो अस्तित्व की जो शक्तियाँ थी वही तुलसीदास जी के पास थी। तो उन्होंने उन सभी शक्तियों को, किसी न किसी रूप में थी वो, उन सभी शक्तियों को अनुग्रह प्रकट करते हुए इस मंगलाचरण का प्रारंभ किया है। उसका पहला श्लोक है, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। मतलब कि सबसे पहले, क्योंकि वो एक किताब लिख रहे थे, अक्षरों का समूह था, वो छंदों का समूह था और माँ सरस्वती का प्रसाद था। फिर मंगलाचरण में, श्लोक में, अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की कर्त्री सरस्वती और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। मतलब कि भगवान गणेश, माँ सरस्वती और अक्षरों और रसों के समूह को, छंदों के समूह की उन्होंने वंदना करी। उसके बाद में भगवान शंकर और माँ पार्वती की वंदना करी। उसके बाद गुरु रूप में भगवान शंकर की वंदना करी इन्हीं श्लोकों में। उसके बाद श्लोक में ही कविश्वर रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि, क्योंकि उनका मूल आधार जो था वाल्मीकि रामायण था, भगवान वाल्मीकि की वंदना करी। उसके बाद में कपीश्वर हनुमान जी की वंदना करी। और उसके बाद में मंगलाचरण का आखिरी श्लोक है, उसका अर्थ इस प्रकार है कि अनेक पुराण, वेद और शास्त्र से सम्मत जो रामायण में वर्णित है, मतलब कि जितने वेद, पुराण और शास्त्रों में जो रामायण में वर्णित है, और कुछ अन्यत्र से भी, कुछ उन्होंने कुछ कंटेंट दूसरी जगह से भी लिया था। उस समय में जब न तो गूगल था, न हमारे पास में कोई कंटेंट की लाइब्रेरी होती थी, न कुछ होता था, उसमें उन्होंने
लिया और उसमें भी रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में और रचना में निबद्ध करता है। मतलब कि उन्होंने सब जगह से कंटेंट लिया और उन सबको अनुग्रह प्रकट करते हुए उस मंगलाचरण के 7 श्लोक में ये लिखा कि तुलसीदास अपने अंतःकरण के लिए, उसमें भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं किसी दूसरे के लिए लिख रहा हूँ, अपने अंतःकरण के आनंद के लिए और अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैं इसकी रचना कर रहा हूँ। ये केवल 7 श्लोक में बाबा तुलसीदास जी ने इसको लिया। फिर 5 काव्य रचना, फिर 7 श्लोक के बाद में सोरठों में उन्होंने भगवान गणेश, भगवान परमेश्वर, भगवान नारायण, भगवान शंकर और अपने गुरु नरहरिदास जी को प्रणाम किया। क्योंकि जो भी तुलसीदास जी को मिला था भगवान शंकर और उनके गुरु से मिला था, तो उन्होंने नरहरिदास जी को प्रणाम करके और उसके बाद में रामचरितमानस की पहली चौपाई गाई जाती है। बंदऊ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मुरीमय चूरण चारु, समन सकल भवरुज परिवार। मैं गुरु के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। ये रामचरितमानस की पहली चौपाई है, जहाँ से रामचरितमानस शुरू होती है। पहले मंगलाचरण आता है, उसके बाद में 5 सोरठों में उनकी वंदना आती है। उसके बाद में बाबा तुलसीदास जी ने बहुत सारी चौपाइयों से अपना जो मास पारायण का जो पहला खंड है वो पूरा किया। उसमें उन्होंने सत्संग की व्याख्या करी है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। देखिए, सत्संग के बिना कोई भी चीज उत्पन्न नहीं हो सकती, कोई भी अच्छी चीज उत्पन्न नहीं हो सकती। हमारे को अपना जो एनवायरनमेंट है, हमारे का जो अपना आसपास का जो वातावरण है और जिस जगह हमको रहना है वो सत्संग से आ सकता है। हम जहाँ रहेंगे उस तरह की हमारी बुद्धि होगी, उस तरह का हमारा विवेक होगा। तो बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं सत्संग के बगैर विवेक नहीं आ सकता और राम कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं हो सकता। अगर आप किसी अच्छे लोगों के साथ में अगर बैठे हो तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि भगवान राम की आपके ऊपर कृपा है। तो बाबा तुलसीदास जी की हर चौपाई कोई ना कोई संदेश देती है, अपने आप में एक मोटिवेशनल स्पीच है। हम तो बहुत छोटे हैं इसमें कि हर चौपाई में से कुछ न कुछ संदेश निकाल पाएँ। कुछ जगह हम कोशिश करते हैं इसको निकालने की। जैसे एक चौपाई में वो लिखते हैं कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचे ही मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिर ही राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल जो आकाश पे चढ़ती है, जब तेज हवा चलती है तो धूल भी आकाश पे चढ़ती है। तो धूल चढ़ने का मतलब ये है कि कोई छोटे से छोटा व्यक्ति जो जमीन पे गिरी हुई चीज है वो भी आकाश में जा सकती है पवन के साथ में, लेकिन वही नीचे बहने वाले जल के साथ वापस आके कीचड़ में परिवर्तित हो जाती है। मतलब कि आप जैसा भाव रखेंगे, जिस तरह की आपकी भावना होगी और जिस तरह का आपका स्वभाव होगा और जिस तरह का आपको साथ मिलेगा, उस तरह से आप ऊपर भी चढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको साथ सही नहीं मिला तो आप नीचे भी गिरेंगे। जैसे कि साधु के घर में जो तोता मैना होता है, जो तोता साधु के घर में रहता है वो राम राम बोलेगा, लेकिन असाधु के घर कोई तोता मैना होगा तो वो असभ्य भाषा बोलेगा, गलत भाषा बोलेगा, गाली बोलेगा। तो ये सत्संग की उन्होंने व्याख्या बताई है। और आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सीय राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। देखिए, बाबा तुलसीदास जी ने कितना बढ़िया अपना स्वभाव लिया कि उन्होंने 84 लाख योनियाँ, आज विज्ञान ने भी प्रमाणित कर दिया है कि जीव जो है, जीव हर तरह की योनि में रहता है। कभी वो चींटी बनता है, कभी कबूतर बनता है, कभी पक्षी बनता है। इस तरह से 84 लाख जो विभाग है हमारे, उसमें भी उनको सबको, हर जीव को उन्होंने प्रणाम किया। हर जीव को उन्होंने अपने अस्तित्व का हिस्सा मानते हुए और हर हिस्से को उन्होंने सिया राममय माना है कि सिया राम के मय है पूरा। सिया राम के मय का मतलब कि हर, अपन जानते हैं कि हर जगह एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक मेल, एक फीमेल होता है। तो सिय राममय सब जुग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। और उन सबको मैं प्रणाम करके इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति गुण दोष होते हैं।
बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हालांकि मैंने कोशिश करी है कि कविता के सभी खंडों को, साहित्य के सभी नियमों को मैं पालन करूंगा, लेकिन जितने भी गुण दोष होते हैं, कवित विवेक एक नहीं मोरे, मेरा विवेक कवित्व के जैसा नहीं है, मेरा किसी कवि के जैसा विवेक नहीं है। सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे, और मैं केवल कोरे कागज लिख रहा हूँ। उनके कहने का मतलब ये है कि मेरा जो लिखा हुआ है वो खाली कागज है, उस पर जो जो भी आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट में जो आ रहा है, वो केवल भगवान राम की कृपा है। मैं शपथ पूर्वक ये कहता हूँ कि मैंने जो लिखा है वो खाली कागज है। मेरा जो इस पे जो आया है, जो रामचरितमानस पूरी आई है, उसके बारे में बाबा तुलसीदास जी कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि आज हम छोटी सी किताब लिखते हैं, कविता लिखते हैं, तो अपना नाम भी लिखते हैं, श्रेय भी लेते हैं, सब लेते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा है कि मैंने तो खाली कागज लिखे हैं, केवल भगवान राम की, भगवान शंकर की और अस्तित्व की जो कृपा हुई है, उससे रामचरितमानस मेरी पूरी हुई है। यहाँ पे हमारा कथा का प्रथम विश्राम पूरा होता है। बाबा तुलसीदास जी ने जो 30 विश्राम लिए थे, उसमें ये प्रथम विश्राम पूरा होता है और दूसरा एपिसोड भी हमारा पूरा होता है। तो ये दूसरा एपिसोड है हमारा और प्रथम विश्राम है। इससे हमारे को क्या सीखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि बाबा तुलसीदास जी ने इतनी अमर कृति बनाई, इतनी विपरीत परिस्थितियों में बनाई और इतने मुश्किल से और इतने समय में बनाई, उसके बाद भी उन्होंने अपने ऊपर श्रेय नहीं लिया। उन्होंने अपने पूरे के पूरे अस्तित्व को श्रेय दिया, उन्होंने अपने गुरु को श्रेय दिया, उन्होंने अपने ईश्वर को श्रेय दिया, उन्होंने भगवान श्री राम को श्रेय दिया, और जितने भी वहाँ पे तत्व थे, पूरे सृष्टि में जितने तत्व, उन सभी को श्रेय दिया। और उन्होंने ये लिखा, ये बताया कि मैंने जो लिखा है वो तो केवल कोरा कागज छोड़ा है, मेरे नाम से मेरे को जो मिला है वो भगवान राम से, भगवान शंकर से, भगवान विष्णु से, भगवान मेरे गुरु नरहरि से, और मेरे जितने भी सहयोग करने वाले तत्व थे उनसे मिला है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में, जहाँ पे कागज नहीं थे, जहाँ पे शाही नहीं थी, जहाँ पे लाइब्रेरी नहीं थी, जहाँ पे गूगल नहीं था, कुछ भी नहीं था उनके पास में कंटेंट इकट्ठा करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये इकट्ठा करके उसके बाद भी श्रेय दिया अपने गुरु को और अपने। तो हमें भी ये सीख मिलती है कि अपना जो अहंकार है, हम जो करने का अहंकार है, अचीवमेंट का जो अहंकार है, हम हमेशा अपने को ऊपर रखते हैं और अपने साथ के जो तत्व हैं, जितने भी हमारे आसपास के तत्व हैं, सपोर्ट फंक्शंस हैं, उन सबको हम नीचे रखते हैं और कई बार तो हम सपोर्ट फंक्शंस को भूल भी जाते हैं। तो बाबा तुलसीदास जी ये कहते हैं कि हमारे सपोर्ट फंक्शन, एक छोटा सा तिनका भी अगर हमें कहीं सपोर्ट कर रहा है तो वो हमारा सपोर्ट फंक्शन है और उसका भी श्रेय है हमारी अचीवमेंट में। तो बाबा तुलसीदास जी यही कहते हैं कि इसमें हमें ये सीखने को मिल रहा है कि हमेशा अपना श्रेय हमें बांटना चाहिए, अपनी सक्सेस को भी बांटना चाहिए, अपनी सफलता को भी बांटना चाहिए, अपने अचीवमेंट्स को बांटना चाहिए। ज्ञान मंच में सबसे पहले विश्राम का जो सार है वो यही है कि हमेशा अपने अचीवमेंट्स को, अपने सक्सेस को आप बांट के चलो, अपने श्रेय को बांट के चलो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।